आम्रपाली महल में वापस आ गई थी, लेकिन सम्राट और सोम दोनों ही उसके लिए महत्वपूर्ण थे। जहाँ वो सम्राट पर भरोसा करती थी, तो वहीं सोम की भी वो मित्र थी। वो सम्राट पर आरोप भी नहीं लगा सकती थी और सोम को झूठ भी नहीं साबित कर सकती थी। इसलिए उसने राजमाता के सामने न्याय की गुहार लगाई। अपनी असमंजस्य और दुविधा को राजमाता के सामने रखकर उसने उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर किया, ताकि क्या सत्य है और क्या असत्य राजमाता इसका पता लगाकर निर्णय सुना सके। क्योंकि आम्रपाली ने एक आम आदमी की तरह राजमाता के सामने अपने हाथ फैलाए थे, उनसे याचिका की थी, इसलिए राजमाता ने भी उस धर्म का मान रखते हुए आम्रपाली की याचिका को स्वीकार कर लिया। जैसे ही राजमाता ने सभी के सामने अपना फैसला सुनाया, रानी कौशला देवी और रानी चेलना दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दोनों एक साथ खड़े थे। चेलना ने फुसफुसाते हुए कहा, आपने तो कहा था कि राजमाता कभी भी आम्रपाली की बात नहीं मानेंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। राजमाता ने तो इतिहास ही बदल डाला। जो आज तक अपने पुत्र पर उंगली तक उठाते नहीं देख सकती थी, आज वो उन पर आरोप लगता हुआ देख रही हैं। कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं? रानी कौशला कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कौशला के होठों पर मुस्कान आ गई। चेलना उसे देखकर कहती है, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो कौशला ने धीमे स्वर में कहा, राजमाता को अभी पूरी बात पता ही नहीं है, इसलिए वो इतनी न्याय की बात कर रही है। एक बार उन्हें सारी कहानी सुनने दो, फिर देखना कैसा धमाका होता है। पूरी बात? आप किस कहानी की बात कर रही हैं? रानी चेलना कौशला की बात से अभी भी दुविधा में थी। तो रानी कौशला ने कहा, देखती जाओ आम्रपाली कैसे अपने ही न्याय की गुहार में फंसती है। चेलना और कौशला दोनों ही सामने देखने लगे। सम्राट आम्रपाली के पास आए और उसकी तरफ उदास नजरों से देखते हैं। आम्रपाली भी सम्राट की तरफ मायूस नजरों से देख रही थी। दोनों ही अपलक एक दूसरे को देख रहे थे। उस वक्त मानो वक्त थम सा गया था। जहाँ सम्राट अभी भी आम्रपाली की आंखों में प्रेम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं आम्रपाली सम्राट को समझाना चाहती थी कि उसे उन पर भरोसा है, लेकिन आज वो मझधार में खड़ी है और एकमात्र राजमाता से उम्मीद है। तभी उन दोनों के कानों में पड़ती राजमाता की आवाज ने उनकी तंद्रा को भंग किया। तो आम्रपाली, हमें शुरू से सारी कहानी बताओ कि आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर सम्राट और आम्रपाली दोनों ही चौंकते हुए राजमाता की तरफ देखने लगे। राजमाता ने एक बार फिर सोम से कहा, कहो सोम, आखिर इस आरोप के पीछे की वजह क्या है? आम्रपाली ने एक नजर सम्राट की तरफ देखा और फिर राजमाता से बोलने की कोशिश करने लगी। उसके स्वर कांप रहे थे, उसके गले में आवाज अटक गई थी। उसे अंदर ही अंदर खुद पर क्रोध आ रहा था। आम्रपाली के चेहरे के भाव साफ साफ कह रहे थे कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। वहां खड़ा हर एक शख्स आम्रपाली के स्वभाव को समझ रहा था। सम्राट भी आम्रपाली की स्थिति समझ गए थे। वो मन में कहते हैं, हम जानते थे आपको हम पर यकीन है, लेकिन आपके निस्वार्थ व्यवहार ने ही आज आपको इस असमंजस्य में डाल दिया है। आम्रपाली, आपकी आंखें सब कुछ कहती हैं। तभी सोम आम्रपाली के पास आया और कहता है, आम्रपाली बताइए राजमाता को कि क्या हुआ था हमारे साथ। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ भी उनसे कह सके। कैसे बताए कि हम कौन हैं? सोम की बात को सुनकर आम्रपाली ने खुद को मजबूत किया और फिर राजमाता से कहा, राजमाता, सोम ने सिद्ध किया है कि वो सम्राट का पुत्र है और सम्राट उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोम को मारने की कोशिश की है ताकि वो उसे अपने रास्ते से हटा सके। ऐसा कहते हुए आम्रपाली की आंखें लाल हो गई थी और उनमें आंसू भर आए थे, लेकिन आम्रपाली ने उन्हें बहने से रोक रखा था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, राजमाता आश्चर्यचकित थी। ये वजह सुनकर वो अचंभित थी, लेकिन उन्होंने गद्दी का मान रखा और फिर खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, आम्रपाली, जो भी कुछ कह रही हो, क्या सोच समझकर और पूरे होश में कह रही हो तुम? क्योंकि आरोप जिस पर लगा है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम आम्रपाली के हाथ कांप रहे थे, वो कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ राजमाता, तुम सोच समझ कर कह रहे हैं। तब राजमाता ने सोम की तरफ देखा और कहा, सोम, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि सम्राट ही तुम्हारे पिता है? आम्रपाली को ये कैसे सिद्ध किया तुमने? राजमाता के सवाल से एक कोने पर खड़ी कौशला देवी अब घबरा गई, क्योंकि उसने ही आम्रपाली के पास जाकर कहा था कि सोम सम्राट और मातंगी का पुत्र है। वो मन में कहती हैं,
अगर इस सोम और आम्रपाली ने हमारा नाम ले लिया तो राजमाता और सम्राट को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा कि ये सब हमारा किया धरा है। सोचते हुए कौशला देवी सोम की तरफ देखने लगी। सोम भी अब डरा हुआ था क्योंकि उसने कुछ सोचा ही नहीं था। उसने एक झलक पलटकर कौशला देवी की तरफ देखा। कौशला उसे कुछ न कहने का इशारा करने लगी। इधर आम्रपाली खुद को संभाल नहीं पा रही थी, मानो उसने सम्राट पर आरोप लगाकर खुद को चोट पहुंचाई हो। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध रखी थी, लेकिन हाथ लगातार कांप रहे थे। तभी सम्राट उसके पास आए और सामने देखते हुए उसके हाथों की मुट्ठी धीरे से पकड़ ली। आम्रपाली ने तुरंत उनकी तरफ हैरानी से देखा। सम्राट ने उसकी तरफ कुछ इस तरह से देखा कि वो आम्रपाली के साथ है, उसे कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते थे, फिर चाहे जो भी हो जाए। अगले ही पल सोम ने अपनी ताबीज राजमाता के सामने रख दी और वही सब बता दिया जो उसने आम्रपाली से कहा था। उसके बाद ये भी कि किस तरह उस दिन उस पर हमला हुआ था। ये कहते हुए उसने अंत में कहा, राजमाता, सम्राट ने भी ये स्वीकार किया है कि ये ताबीज उन्होंने हमारी माँ को दिया था। फिर भला हमारी माँ हमसे झूठ क्यों कहेगी? और वो हत्यारे जिन्होंने हम पर हमला किया था वो जाते जाते सम्राट के बारे में क्यों कह रहे थे? सोम की बातें सुनने के बाद रानी कौशला ने चैन की सांस ली, लेकिन राजमाता ने एक गहरी सांस ली और फिर सम्राट से गंभीर स्वर में कहा, बिंबिसार, सोम ने जो भी कुछ कहा क्या सत्य है? आपने सोम पर आक्रमण करवाया था और वो आपका पुत्र है? सम्राट ने इसका जवाब उनके बगल में खड़ी आम्रपाली की आंखों में देखते हुए दिया और कहा, आपको लगता है कि सोम पर हमने वार करवाया होगा? सम्राट की आंखों में विश्वास और सच्चाई दिखाई पड़ रही थी। ये देखकर आम्रपाली खुद को कहने से रोक ना पाई, हमें आप पर यकीन है सम्राट, परंतु जो भी कुछ घटित हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे आप? तब सम्राट ने चेहरे पर बिना कोई शिकन लाए राजमाता की तरफ देखते हुए कहा, हम पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं और आज भी हम यही कहेंगे कि सोम हमारा पुत्र नहीं है और उसे मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है। सोम हमारे लिए कोई खास व्यक्ति नहीं है जो उसे मारने के लिए हमें योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा, जिसकी मासूम आंखें अब इस तमाशे को खत्म करने के लिए कह रही थी। तब सम्राट ने राजमाता के कुछ कहने से पहले ही कहा, लेकिन राजमाता, आम्रपाली यदि चाहती हैं कि हम सोम को पुत्र स्वीकार करें तो ठीक है, हमें मंजूर है। कहते हुए सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा। उनकी आंखों में बिल्कुल भी झिझक नहीं थी। चितिक आम्रपाली ने कहा, सम्राट, सोम यहाँ तभी सुरक्षित है जब उसे आप अपना पुत्र स्वीकार करेंगे। तब कौशला ने चेलना को बोलने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही चेलना ने क्रोधित होने का ढोंग किया और ज्वालामुखी की तरह फूटते हुए आम्रपाली पर बरसने लगी। वाह आम्रपाली वाह, कुछ देर पहले तक हमें यकीन हो चुका था कि तुम वाकई में अच्छाई की मूर्ति हो। मगध के लिए तुमने जो भी कुछ किया वो कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम एक स्वार्थी औरत हो। राजमाता ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन चेलना ने कहा, राजमाता, हम अपने पति को मजबूर होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए आज हम बोल कर ही रहेंगे। और फिर उन्होंने आम्रपाली से कहा, सम्राट ने तुम्हारे लिए अपना महल त्याग दिया, तुम्हारे साथ उस टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे थे, और तुमने क्या किया? ये बोलकर चेलना ने सोम की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने अपने इस तुच्छ से सेवक को सम्राट का पुत्र घोषित कर दिया। ये सब बोलने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? खैर, एक नगर वधू को शर्म कैसी? चेलना के ये शब्द एक बाढ़ की तरह आम्रपाली के हृदय को चीर कर निकल गए थे, लेकिन कौशला देवी के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। तब राजमाता ने अपने कठोर स्वर में कहा, चेलना, तुम सभा की मर्यादा नहीं लांघ सकती, इसलिए शांत हो जाओ, अन्यथा सभा से बाहर जाओ। राजमाता की धमकी सुनकर चेलना आम्रपाली को भेदने वाली नजरों से घूरते हुए वापस कौशला के पास जाकर खड़ी हो गई। कौशला के पास पहुंचते ही वो धीरे से कहती है, क्या लगता है हमारी बातों का असर होगा राजमाता पर या फिर सम्राट पर? तो कौशला ने कहा, हुआ तो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उचित ही कहा है, एक नगर वधू को शर्म कैसी। अगले ही पल राजमाता ने सम्राट से कहा, बिंबिसार, अपने पक्ष में और कुछ कहना है तुम्हें? तब सम्राट ने कहा, हाँ राजमाता, हम अब ये सब खत्म करना चाहते हैं, और यदि सोम को स्वीकार करने के बाद आम्रपाली को हम पर यकीन होगा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। कहते हुए उनकी आंखों में उदासीन भाव नजर आ रहे थे।
लेकिन सोम का हृदय अब अंदर ही अंदर खुश हो उठा था। उसने आम्रपाली की तरफ देखते हुए मन में कहा, आपने तो कमाल ही कर दिया आम्रपाली। एक बार सम्राट हमें पुत्र घोषित कर दे, उसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं। सम्राट के कर्मों की सजा उन्हें ऊपर वाला नहीं, हम देंगे। लेकिन अगले ही पल चेलना ने सम्राट को कुछ कहने से पहले रोका और कहा, सम्राट ऐसा मत कीजिए, ये लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अवश्य इन सबके पीछे इन दोनों की कोई बहुत बड़ी मंशा है। हम जानते हैं, राजमाता जानती हैं और पूरा मगध जानता है कि आप कौन हैं और क्या हैं। इस नगरवधु को सिद्ध करने के लिए आप आग में नहीं कूद सकते। उसके चुप होते ही राजमाता ने भी कहा, बिंबिसार, इस समस्या का हल ये नहीं है। यदि आपने सोम पर वार नहीं करवाया है तो वो कौन है जो ऐसा कर रहा है? और सोम का आरोप ये नहीं है कि आप उसे पुत्र स्वीकार करें, उसका आरोप है कि आपने उसे मारने की कोशिश की है। इसलिए जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता, आप खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकते। तभी सम्राट ने राजमाता की बात का समझदारी से जवाब दिया और कहा, राजमाता, जो भी कुछ हुआ है उसके गुनहगार का पता तो चल ही जाएगा, लेकिन वजह तो खत्म नहीं होगी ना। और हम सिर्फ वजह को खत्म करना चाहते हैं। आप आगे की न्याय विधि जारी रखिएगा, लेकिन हमें अपना काम पूरा करने दीजिए। पुत्र, एक बार और सोच लीजिए, राजमाता ने कहा। आम्रपाली भी सम्राट की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देख रही थी। तब सम्राट ने कहा, राजमाता, बचपन में आपने ही हमें शिक्षा दी थी कि एक राजा के लिए प्रजा उसके संतान के समान होती है। एक पिता की तरह बनकर राजा को अपनी प्रजा का पोषण करना पड़ता है, और सोम भी हमारे लिए उसी प्रकार है। भले ही हमारा रक्त का संबंध ना हो, लेकिन सोम और आम्रपाली की यही इच्छा है, तो अब यही सही। सम्राट की बात सुनकर आम्रपाली शर्मिंदगी से भर उठी। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली, लेकिन कौशला और सोम की आंखें चमक रही थी। वो उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब सम्राट सोम को अपना पुत्र घोषित करे। तब सोम और आम्रपाली की तरफ देखकर पूरी सभा को संबोधित करते हुए सम्राट ने कहा, आज और इसी वक्त राजमाता के सामने आम्रपाली को साक्षी मानते हुए मैं सम्राट बिंबिसार सोम को अपना। सम्राट ने इतना बस कहा ही था कि अगले ही पल एकदम से सभा का द्वार खुला। द्वार खुलते ही उन्होंने अपनी बात वहीं रोक दी और सबके सब द्वार की तरफ देखने लगे। द्वार के ठीक बीचों बीच राजकुमारी मुकुंदा खड़ी थी। उसे देखकर आम्रपाली और सम्राट दोनों की ही आंखों में खुशी आ गई। दोनों ने एक साथ कहा, राजकुमारी मुकुंदा। राजकुमारी का एकदम से आना सबके लिए आश्चर्य की बात थी। राजकुमारी के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन वो काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े मटमैले हो चुके थे और उनकी चूनर अस्त व्यस्त तरीके से उनके कंधे पर लटक रही थी, जिससे सिद्ध हो रहा था कि राजकुमारी भागते हुए वहां आई है। राजकुमारी को अचानक वहां देखकर सब हैरान थे और दुविधा में थे, लेकिन उसे देख सोम के पैर अब कांप रहे थे। राजकुमारी सबकी तरफ ऐसे देख रही थी मानो उन्हें आने में देर तो नहीं हो गई। वो पल मानो सब कुछ समझने के लिए थम सा गया था। तभी आम्रपाली और सम्राट एक साथ राजकुमारी की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी खुद आगे बढ़ते हुए उन दोनों से कहती हैं, हमें आने में देर तो नहीं हुई ना? सम्राट, आपने अपना निर्णय सुनाया तो नहीं ना? क्या सोम अपना सच बाहर आने से खुद को बचा पाएगा? क्या होगा रानी कौशला देवी का? क्या आम्रपाली और सम्राट एक हो पाएंगे?